चलो स्टार्ट करते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर। तो फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। मतलब अगर कोई बंदा आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसके शेयर्स को हम फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दूंगी, लंबा वाला दूंगी ताकि हम शुरुआत से कर सकें। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में भी शॉर्ट में पूछ लेंगे कि फोरफीट कितना करना है शेयर। जब तक आप लंबा क्वेश्चन नहीं करोगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि इसको डेबिट क्यों किया और इसको क्रेडिट क्यों किया। तो पहले मैं एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताती हूँ। क्वेश्चन लिख लो, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं भी और आप भी शॉर्ट में लिख लो। हाँ अभी आई नहीं है, मार्केट में ही नहीं आई है ना किताब। वही तो मैम मैं गया था लेने तो मना कर। हाँ पारिका के स्कूल हाँ वाली बुक छोड़ के बाकी दो ले ली मैंने। पहले ही मार दी। थैंक यू बेटा। वेलकम सर। इश्यूड शेयर 1 लाख इक्विटी घर पे बन गई गुजिया? हाँ आज ही बोलिए। शेयर। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, कॉल पे बैलेंस। हाँ ऑफ ₹10 ई। एप्लीकेंट्स 1 और 1,40,000 इक्विटी शेयर। ये इतना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। बुक में ये क्वेश्चन इतना ही है। मैं एक केस और इसमें ऐड कर देती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है।
हम अभी इशूड एट पार वाला आज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इशूड एट प्रीमियम वाला करेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 4 जर्नल एंट्री आप खुद ही डालो अलॉटमेंट तक की, के बाद 4 फीचर की फिर बताओ। पहले आप 4 डालो, इससे मुझे पता लगेगा कि आप यहां तक पक्के हो गए हो। ओवर सब्सक्राइब है ये, ठीक है। उसमें लिखा है कि his shares were forfeited। फोरफिटेड मतलब जब्त कर लिया बाबू। हाँ, जब पैसे ही दोगे कॉलों के तो जितने हमारे पास उसके ऑलरेडी जमा है पैसे, उसको हम उसे रिफंड ही नहीं करेंगे, जब्त कर लिया हमने। पहले एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्री डालो। ये कर लो तो अमाउंट बता देना बेटा। क्या क्या सोचता है? ठीक है, तो आ गई 4,20,000। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल की आ गई 3 लाख। बैंक की आ गई 30। बैंक की 30। अच्छा और शेयर अलॉटमेंट की आ गई 90,000। अच्छा, एक बार कैलकुलेशन दोबारा करो, ये गलत है। शेयर अलॉटमेंट और बैंक पे बाबू 50,000 एप्लीकेशंस वालों को हमने 20,000 इक्विटी शेयर दिए।
ये यहाँ लिखा हुआ है। इसकी वर्किंग नोट करो जैसे मैंने बताई थी। बाबू तो फिर वर्किंग नोट गलत करी है। चलो वर्किंग नोट कर ले। क्वेश्चन में बोला है 50,000 शेयर थे, ठीक है, ये अप्लाइड है। लोगों ने मांगे 50,000, लेकिन उनको सिर्फ कितने दिए? 20,000 शेयर, ठीक है। सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है हमें, ठीक है, समझ में आया? यस। ओके। अब सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? हाँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय में 3, ये हुई थी। समझ में आया? 50,000 अप्लाइड थे क्योंकि उन्होंने पैसा तो 50,000 का दे दिया होगा पब्लिक ने। 3 के हिसाब से कितना? 1,50,000 हो गया, 1.5 लाख। बाबू 80,000 वालों को तो पूरा 80,000 दे दिया ना, उसकी तो हमें वर्किंग नोट करनी ही नहीं है। और रिफंड रिफंड कर दिया 10,000 वालों को। हमें वर्किंग नोट देखना है 50,000 वालों को जो 20,000 दिए हैं। इसमें हो सकता है कुछ रिफंड भी बने, होगा रिफंड। एप्लीकेशन मनी पे 1,50,000 रिसीव हुए, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी का पैसा कितना होता है एक्चुअल में? मेरे ख्याल से बैंक में आएगा 60,000 और शेयर अलॉटमेंट में आएगा 40,000, सॉरी 60,000। 20। अब देखो एप्लीकेशन पे कितना जो अलॉट किए हैं सिर्फ उतना ही पैसा होता। 20,000 मल्टीप्लाई बाय में 3 कितना हो गया? ये 60,000। तो माइनस करके बताओ कितना हुआ? आपका 90। ठीक है। ये एक्सेस मनी बचा, एक्सेस मनी आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है। अब जिन्होंने 20,000 शेयर जिनको हमने दिए हैं, जिन पब्लिक को, अब उनको या तो 90,000 रिफंड कर दें, या तो उनसे जब आगे अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे एडजस्ट कर देते हैं, बाद में मांगेंगे ही नहीं अलॉटमेंट पे। समझ में आया? या तो पूरा 90,000 रिफंड कर दो, बाद में अलॉटमेंट पे पैसा मांग लो। बट हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा अभी से एडजस्ट कर दे रहे हैं, हम बाद में मांगने का चक्कर ही नहीं रखते। समझ में आया? तो कंपनी के पास ऑलरेडी उन लोगों का पैसा 90,000 है, तो अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा बनता पब्लिक का? 20,000 मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन पे कितना है? ओ अलॉटमेंट पे 4, अलॉटमेंट पे 4 है, कितना है? 80,000। तो एक्सेस मनी आफ्टर अलॉटमेंट कितना बचा? समझ गया। अरे यार मुझे लेट लेट पता है। ठीक है। तो अब ये जो है ये रिफंड कर देंगे हम, तो वो 30,000 प्लस 10,000 40,000 रिफंड करना है, ठीक है। ये वर्किंग नोट जरूरी है आपको अपनी कॉपी में बनाना। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हो? ये 80,000 80 हो गया ना। इसीलिए मैंने 3 दिन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराए हैं कि पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ। बेटा मैं क्यों लेटता हूँ? सर मैं 8 बजे से काम में लग जाता हूँ। फिर जाके लग जाऊंगा।
तो इसमें प्लस माइनस आ गया मैम। हम्म। शेयर अलॉटमेंट का ड्यू डालना क्या पारी का आया आपको समझ में? अलॉटमेंट मनी पे कितना ड्यू है? 5,60,000 कहाँ से आ गया? 4 लाख होगा। इशू कितने किए? अच्छा 1 लाख। जितना रिसीव हो गया उतना कर लो। हम कॉल्स इन एरियर मेंटेन करोगे तो कर लो। यहाँ पे मैंने अभी नॉट मेंटेन कर दिया, कर लो आप मेंटेन, लिख लो कॉल्स इन एरियर कर लो, लिख लेते हैं। बताओ क्या क्या अमाउंट डाला? बैंक 21,600 21 कह रहा हूँ 31,600 ठीक है, 4,000 बिल्कुल ठीक है, 32 बिल्कुल ठीक है। बस कॉल पे लिख दिया। अब हम करेंगे 4 फीचर की एंट्री। वो 4,000 वाले ये जो बचे हैं कॉल सिनेरियो क्रेडिट कर देंगे। और फीचर क्या अभी बता रही हूँ, इतना हो गया सबका, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनकम को क्या करते हो तुम लोग? क्रेडिट। और किसी का पैसा मारोगे तो? पैसा मारो कॉल सिनेरियो तो है क्या, वो क्रेडिट कर देंगे। इनकम है
रुको रुको रुको, हम्म, किसी का पैसा मारोगे वो क्या है तुम्हारे लिए? इनकम ही होगी। प्रॉफिट। हाँ, इनकम है, उसको भी क्रेडिट। ठीक है, अब रिवर्स बिल्कुल अब डालेंगे हम जो शेयर कैपिटल में हम डाल चुके हैं पैसा। ठीक है, तो उस शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कितना डालेंगे हम, फॉरफिट कितना करना है हमको, 4,000। अच्छा, ये वाला पैसा, ठीक है, ये वाला। तो अब हमने क्या किया हुआ है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अकाउंट 4,000 टू फॉर फीचर अकाउंट। अब मैं बताती हूँ फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो ऑलरेडी कंपनी के पास इस बंदे का आ चुका है। आ चुका है। क्या आ चुका है, एप्लीकेशन मनी। हाँ, एप्लीकेशन मनी आ चुकी है ना, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपए की थी एप्लीकेशन, 3,000। तो पूरे 7,000 से शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। आगे समझ में, इफेक्ट शेयर कैपिटल का देखो, यहां से भी खत्म हो गया। शेयर कैपिटल 4,000 यहां से खत्म हुआ, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा। देखते रहना, इसका घाटा हो गया, इसका रुको 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 रुको, 1 मिनट। 5 रुपए ले रहे थे मुझे तुमसे, 2 रुपए एक बार, 2 रुपए एक बार, 1 रुपए एक बार, ठीक है भाई। शुरू में कितने दिए तुमने, 2 रुपए, है ना। अब मैंने कही थी मैं मांगता रहूंगा, आप दोगे, है ना। मैंने फिर से तुमसे 2 रुपए मांगे, तुमने नहीं दिए। फिर से 1 रुपया मांगा, तुमने नहीं दिए। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, तुम्हारे 2 रुपए मान लिए जो दिए थे। हमारे कितने, 2। वही तो है, कॉल इन एरियर तो क्या है, उधार है। वही तो कह रहा हूँ मैं, फिर तो ये तो ना कंपनी अगर 2 रुपए का फायदा हो गया, शेयर कैपिटल खत्म कर दी, दोबारा इशू करोगे, दोबारा अच्छा, पैसे ले लोगे। भाई दोबारा इशू करने का किसी और से ले लेंगे। बिल्कुल, यस, माल तुम्हारे पास है भाई। ठीक है। ये 7,000 कैपिटल डेबिट कैसे हुई, 4,000 यहां से हुई, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर हम क्रेडिट कर चुके हैं 4,000 की वैल्यू। ठीक है, और कहां से, और यहां से ये 3 लाख, इसमें इंक्लूडेड होगी शेयर कैपिटल इसकी 3,000 रुपए, इसमें इंक्लूडेड होगी 4,000 रुपए, तो रिवर्स हो गई, टोटल 7,000। और कॉल्स इन एरियर हमने अकाउंट खोला, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। आया समझ में, ये है क्वेश्चन, व्हेन कॉल्स इन एरियर मेंटेन्ड। ठीक है, इतना समझ में आया, ये वाला। अब अगर कॉल्स इन अरियर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी जर्नल एंट्री में यही बता देती हूँ। ठीक है, 4th, व्हेन कॉल्स इन अरियर नॉट मेंटेन्ड, तो 4th क्या होगी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 4th बेटा, मैं आपको केस बता रही हूँ, केस, ये वाला केस, व्हेन कॉल्स इन अरियर नॉट मेंटेन्ड, ये वाला केस है व्हेन कॉल्स इन अरियर मेंटेन्ड। ठीक है, अभी हमने मेंटेन किया हुआ, अब कर रहे हैं नॉट मेंटेन वाला। उस केस में हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट नहीं करते। ठीक है, जितना पैसा नहीं आया जिस बंदे से, उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो बैंक में हमारा कितना आ रहा था, 3,16,000, सेम उसी अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे अलॉटमेंट में। इतना आया समझ में, पक्का। अब जब हम फॉरफीट करने की जर्नल एंट्री डालेंगे इस केस में, अब इस केस में अब जब फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे, कितना पैसा नहीं आया,
4,000 का, ठीक है। एक चीज देखो, अब अलॉटमेंट 3,16,000 यहां पर है, और शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे 80,000 है। इतना दिखाई दे रहा है आपको? क्रेडिट हुआ, क्रेडिट 80,000 प्लस 3,16,000 कितने होते हैं? 80,000 प्लस 3,16,000 1,06,000। 3,96,000 हाँ है ना, 396 हो गया। टोटल ड्यू कितना था अलॉटमेंट पे? ड्यू की एंट्री देखो कहाँ है, ये रही। ड्यू कितना था आपके पास? 4 लाख। शेयर अलॉटमेंट सिर्फ क्रेडिट कितने से किया है अभी तक हमने? 396 से क्रेडिट किया है, समझ में आ रहा है? डेबिट कितने से हुए? 4 लाख से, और क्रेडिट कितने से हुए? 396 से। कितने से क्रेडिट रह गया? सिर्फ 4,000 से। 4,000 से क्रेडिट होना रह गया ना, क्योंकि हमें शेयर अलॉटमेंट की एग्जिस्टेंस खत्म करनी है। तो अब फॉर फ्यूचर के टाइम पे जर्नल एंट्री डालेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब कॉल्स इन अरियर की जगह सीधे सीधे शेयर अलॉटमेंट आएगा। कितने से? 4,000 से। अब देखो 4,000 से क्रेडिट, 3,16,000 क्रेडिट, और ऊपर 80,000 क्रेडिट, हो गए टोटल क्रेडिट 4 लाख के, और डेबिट भी 4 लाख का है। तो डेबिट और क्रेडिट अलॉटमेंट का बराबर है। आगे समझ में? तो ये केस था जब हम कॉल्स इन एरियर मेंटेन्ड नहीं कर रहे, तो यहां पर कॉल्स इन एरियर आएगा नहीं, वहां पे सीधे शेयर अलॉटमेंट नाम आ जाएगा, या शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया तो शेयर फर्स्ट कॉल नाम आ जाएगा। जिस भी स्टेप पे पैसा नहीं आ रहा उसका नाम आ जाएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर। इतना समझ में आ गया? अब लिख लो ये केस भी लिखना, ये जो 4th और 5th एंट्री है इस वाले केस की है। क्यों करा नेक्स्ट वाले इसमें क्या किया बेटा? क्या पूछ रहे हो? जो 4,000 वो किया शेयर अलॉटमेंट। ये सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया हुआ है आपने? 4 लाख तो वो करा हुआ है। 4 लाख तो बेटा ड्यू है। हाँ देखो ड्यू है, 4 का ड्यू डाला था 4 लाख ड्यू है। एडजस्ट हमने 80 कर दिया। एडजस्ट एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कितना किया था? 80,000, ठीक है ना। 3,20,000 बचे, जिसमें से 1,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा नहीं आया अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो कितना पैसा आ चुका भाई? 316 आ चुके। अभी कितने आने बाकी हैं? इतने 4,000 बाकी हैं। ये डेबिट हुआ था ड्यू की एंट्री पे, ये क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ही नहीं खोला तो कॉल्स इन एरियर की जगह तो शेयर अलॉटमेंट का नाम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर कॉल्स इन एरियर का मतलब, यहाँ पर जब हमने ओपन किया था ये जब कॉल्स इन एरियर ओपन किया तो ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा था। जब हमने उसको मेंटेन ही नहीं किया यहाँ पर, तो 4,000 रुपए अभी शेयर अलॉटमेंट से आने बाकी हैं, और आने बाकी हैं लेकिन फ्यूचर में फिर भी नहीं मिले पैसे। तो ये जो 4,000 रुपए इन्हीं को फॉरफिट कर लिया, मतलब ये शेयर अलॉटमेंट को हमने रिवर्स एंट्री डाल दी। वो ये आने बाकी है 4,000, ये भी रहेंगे। ये टोटल अब देखो ना, क्रेडिट क्रेडिट सब हो गया। जो आए नहीं है ना, जो आए नहीं है तो ये क्रेडिट तो पूरा होना ही है ना। ड्यू की तो एंट्री देखो ना, ड्यू की एंट्री तो डाल चुके हो 4 लाख की, 4 लाख की आप ड्यू की एंट्री डाल चुके हो,
और 4,000 रुपए आए नहीं है, इसको कैंसिल करना है, इसको खत्म करना है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। जो 4 यहाँ पे इस केस में यहाँ 4 लाख में, इस पेन को क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ, इस 4 लाख में ये जो 4,000 थे ये भी इंक्लूडेड है, पक्का ड्यू है, क्योंकि ये भी ड्यू है। जब यहाँ 4,000 रुपए इस बंदे के हम डेबिट कर चुके हैं, लेकिन अब इसका पैसा हम फोरफीट कर रहे हैं, तो इसका जो डेबिट बैलेंस है वो खत्म करना पड़ेगा। आराम से सोचो पहले। हाँ। इस बंदे का जो 4,000 रुपए नहीं आए, वो ऑलरेडी हम पहले ही डेबिट कर चुके हैं शेयर अलॉटमेंट नाम से, लेकिन पैसे नहीं आए, तो अब ये 4,000 क्रेडिट करने पड़ेंगे इफेक्ट खत्म करने के लिए। इसीलिए यहां इस जर्नल एंट्री में शेयर अलॉटमेंट 4,000 से क्रेडिट हुआ है। आगे समझ में, इफेक्ट खत्म हो गया। वहां जो डेबिट हो गए थे 4 लाख, जो पैसे नहीं आने, वो 4 लाख यहाँ से कम हो गए। मतलब ये फिर ड्यू ही रह जाएंगे। वैसे तो हमने, मैं जानता हूँ एक तरह से वो कैंसिल करने के लिए कैंसिल ही तो हो गया, कैंसिल ही तो हो गया ना बेटा। हाँ। देखो आए एक्चुअल में आपके पास 80,000 और 3,16,000, एक्चुअल में आपके पास ये आई है पैसा। हाँ। 3,16,000, एक्चुअल में आपके पास ये आई है, लेकिन ड्यू की एंट्री 4 लाख से डल गई है, 4 क्रेडिट, तो वो 4 तो खत्म करने हैं, जो ड्यू की एंट्री, क्योंकि उससे पैसा अब आना ही नहीं है फ्यूचर में। तो क्या करोगे, ड्यू को ड्यू बना रहने दोगे? भाई आपने 10 बार कॉल किया, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं देने, खत्म हो गया वो तो कुछ नहीं है ना। तो हम कब तक उसके ड्यू की एंट्री डाल के रखेंगे? वो तो मना कर रहा है कि अब मैं नहीं दूंगा पैसे, अब नहीं दूंगा पैसे। तो अब जो ये ड्यू है, क्या अब वो ड्यू रहा आपके पास? भाई वो पैसे ही नहीं दे रहा। तो वो इफेक्ट खत्म करने के लिए जो 4,000 यहाँ और एक्स्ट्रा डेबिट है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ जर्नल एंट्री में किया है। हाँ। अब आया समझ में? क्रेडिट कराना तो खत्म हो गया वो। खत्म हो गया ना शेयर अलॉटमेंट 4,000 का, खत्म कर दिया। ऊपर वाले केस में हमने कॉल्स इन एरियर मेंटेन किया था, तो उसमें क्या हुआ था, पहले हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया, और फिर कॉल्स इन एरियर को खत्म कर दिया क्रेडिट करके। आ गया समझ में? पक्का 100%? बस मैं पता नहीं क्या, मैं ये सोच के कि अभी भी ड्यू है, लेकिन करा तो क्रेडिट तो खत्म हो गया वो। हाँ, ड्यू तो रही नहीं, हो सकता है वो 5 बार बाद में दे देता पैसा, लेकिन वो दे ही नहीं रहा पैसा। तो भाई फिर ड्यू की एंट्री कब तक डालेंगे? एक कभी फ्यूचर में आए तो फिर नहीं करेंगे ऑलरेडी। भाई बेटा फोरफीट कर लिया है ना, फिर तो रीइश्यू कर देंगे, उससे फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब एक केस इसमें मैंने दिया था, a shareholder who had allotted 1,000 शेयर इन कैटेगरी 1, मतलब यही 80,000 एप्लीकेंट्स को 80,000 ही दिए हैं, डिड नॉट पे कॉल मनी, कॉल मनी नहीं पे करी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री आप डाल लोगे, ड्यू की एंट्री डाल लोगे। वही सेम है मैम, बाकी शेयर अलॉटमेंट फिफ्थ सिक्स्थ, तो इसमें भी हम 2 केस से कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर मेंटेन एंड कॉल्स इन एरियर नॉट मेंटेन। तो बताओ कौन सा करना चाहोगे? मेंटेन कर लेते हैं, तो केस यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कॉल्स इन एरियर मेंटेन्ड। जर्नल नहीं बेटा, इसी क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट, ये वाला, ये तो सॉल्यूशन किया ही नहीं अभी। 6th जर्नल एंट्री, ड्यू की एंट्री डलेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कॉल पे कितने हैं? 3 हो गए ना, हाँ और टोटल 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3 तो 3 लाख, 3 लाख ड्यू हो गए। 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, फर्स्ट टाइम, बताओ कितना कितना आएगा अमाउंट? परसेंट में आ जाएगा 3000 वेरी गुड। और रिफंड टोटल यहाँ 3 लाख 297,000 297,000। हाँ सही है हाँ ज्यादा ही लिख गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके शेयर भी फोरफीट कर लिया गया है, अब फिर फोर फीचर की एंट्री डालेंगे, 8th एंट्री। अब देखो, इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिए, अलॉटमेंट का भी दे दिया, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो हमारे पास रुपए रिसीव हो चुके हैं एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, दोनों क्या करेंगे हम? फोरफीट कर लेंगे। आगे समझ में? तो जनरल एंट्री डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो ऑलरेडी हमने ड्यू कर चुके हैं, है ना, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉरफीचर। आए समझ में क्वेश्चन? ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं आया? 3000, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे यहाँ पर। मैंने भी यही किया था, हाँ, फिर मैंने वापस काटा। यहाँ पे क्या आएगा फिर? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर कर दिया ना। मैंने लिखा है सही सही। हाँ ठीक है, कॉल्स इन एरियर फॉर फीचर पे कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का मनी प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का मनी, तो टोटल कितना हुआ? ये 7000 हो जाएगा। 7000, 10,000। आगे समझ में क्वेश्चन? यस। वाह वाह वाह, फिर तो क्लैपिंग हो जाए, और फीचर भी आ गया आपको। हाँ कितनी खुशी। अभी तो नहीं हुआ बेटा, अभी कहाँ से हो जाएगा, कुछ चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म होगा अभी। हाँ इसीलिए मैंने कॉल्स इन एरियर मेंटेन और नॉट मेंटेन भी इसी क्वेश्चन में बता दिया आपको। तो ऐसा कुछ है नहीं फॉर फ्यूचर में, नॉर्मल ही है। हाँ लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फोरफीट किसे करना है। बच्चे सोचते हैं जितना पैसा नहीं आया उसको फोरफीट करना है। बार बार बच्चे हर टाइम पे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितना पैसा मना कर दिया पब्लिक ने उतना ही फोरफीट करना है। बेटा जब वो पैसा आया ही नहीं है उसको फोरफीट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जो हमारे पास एडवांस में उनका पैसा है, ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, उसको हम कर सकते हैं फोरफीट, तो वो फोरफीचर में जाता है। अदरवाइज जो ड्यू की एंट्री हम यहाँ डेबिट कर चुके होंगे उस अमाउंट से, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर चुके हैं तो कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ में क्वेश्चन और आंसर? हाँ मैंने खुद कर लिया। कर लिया।
क्या कर लिया है? मैं होमवर्क दूंगी आपको 4 फीचर का, ठीक है? तो घर से करके लाना, 2 क्वेश्चन दूंगी बढ़िया वाले। बढ़िया वाले। और बढ़िया वाले। बढ़िया वाले एकदम एकदम। अभी पेन उठाते ही जादू से पेन वापस हाँ किताब बंद।